नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको ऐसा कौन सा नियम है जो अपनाकर आप अपने जीवन से अपने जीवन में आने वाले मानसिक कष्ट, भय, दुख, शोक को दूर कर सकते हो। ऐसा कौन सा तरीका है जो आपके जीवन में आपके उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक रहने वाला है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें आपको मैंने बताया है कि आपको पूजा पाठ क्यों करना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य देखना है क्योंकि ये दोनों वीडियो हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों वीडियो को देखना है आपको, ताकि ये जो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ वो बहुत अच्छे से आपको मिल पाए। वैसे तो पूजा पाठ करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो उठ खड़े हो सकें। लेकिन ये तरीका आपको बहुत ही सरल लगेगा, लेकिन ये तरीका इतना सरल है नहीं जितना आप लोगों को सुनने में और आपको लगता है कि आप बहुत आराम से कर लोगे। ये तरीका बहुत कठिन है और इसमें करते करते आपको अभ्यास की ज़रूरत है, प्रयास की ज़रूरत है, अपने मन को नियंत्रण करने की ज़रूरत, तभी आप कर पाओगे। देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको एक स्थान पर बैठ के किसी एक मंत्र का उच्चारण करना है, किसी एक मंत्र का जाप करना है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले ज़माने में जो राक्षस देवता जो भी थे वो एक मंत्र ले लेते थे और उसका यहाँ पर बार बार उच्चारण करते थे और ऐसे करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कराते थे। यहाँ पर महादेव जो भी ईश्वर की वो आराधना करते थे। ये तरीका आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। पूजा करने के बहुत से तरीके हैं, पश्यंती, मध्यमा। आज मैं बात करूंगी पश्यंती तरीके की। इस तरीके में आप लोगों को एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, बार बार आपको बोलना है। आप एक स्थान पर चलते फिरते, काम करते, बैठते उठते, अपनी सुविधा अनुसार आप इस नियम को कर सकते हो। पहले पहले आपको सुनने में बड़ा आसान लगेगा, जब आप करेंगे तो जब आप करना शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा राधे 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 राधे, आप कर रहे हो और आपका दिमाग कहीं और भाग जाएगा, तो आपको दिमाग को पकड़ना है, बार बार पकड़ के खींच कर लेकर आना है, दिमाग को खींच कर लेकर आना, फिर से राधे राधे में लगाना, फिर से कहीं आपका दिमाग फिर जाएगा खिड़की से बाहर, दरवाजे से बाहर, कि अब बात करते करते आपको कोई और चीज़ याद आ जाएगी, आपका दिमाग कहीं और, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो राधे राधे करना आप कैसे कर रहे हो, मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब आप राधे राधे कर रहे हो ना, तो आप चाहे आंख बंद करके करो या आपकी आंखें खुली हो, तो जब आंख बंद करें तो राधे राधे लिखा हुआ आपको नजर आना चाहिए आपके मन मंदिर में। राधे राधे मन मंदिर में, मन के मंदिर में राधे 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 लिखा, वो जो राधे राधे लिखा हुआ है ना, वो मिटना नहीं चाहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से आपको पहले अभ्यास करना होगा इसका। ये बहुत ही कठिन है। पहले आपका मन भागेगा, आपको घसीट कर लेकर आना है और इसमें लगाना है, फिर राधे राधे करना है। नाम जप की महिमा बहुत ही निराली है। ये नाम जो आप अपने मन मंदिर में लिख रहे हो, मन में लिख रहे हो, आंख बंद करके कर रहे हो, चलते फिरते कर रहे हो, ये नाम जो आप लिख रहे हो राधे राधे या ओम नमः शिवाय, जो भी आपका है, आपने जो मंत्र अपने लिए चुना है, वो मिटने ना पाए। राधे राधे मत मिटना नहीं चाहिए मन में। आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, वो आपका मिटना नहीं चाहिए। यदि आपने ये कर लिया ना, तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी 100%। प्रथम लक्ष्य यही है कि वो राधे राधे नाम मिटना नहीं चाहिए मन मंदिर से, या ओम नमः शिवाय है तो वो भी नहीं मिटना चाहिए, जो भी है मंत्र आपका, क्योंकि नाम की महिमा इतनी निराली है कि स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान भी इसकी महिमा नहीं गा पाए हैं। आपने सुना होगा, कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सके नाम गुण गाई। तो ये अपने में बहुत कुछ कहता है। जो भी नाम आपको अति प्रिय है, उस नाम को बार बार लिखें या बार बार बोलें, मन ही मन, या जोर से बोल सकते हैं। फिर जब आप धीरे धीरे अभ्यास करने लगोगे ना, जब आप बोलने लगोगे, तो फिर इतना आसान हो जाएगा। ये नाम अपने आप चलेगा। पश्यंती से परावा, फिर अपने आप चलता है ये नाम आपके मन मंदिर में। जब उठते बैठते हर समय हमारे दिमाग में ये नाम चलने लगे, बोलने लगे, हम इतने सक्षम हो जाएं कि मिट नहीं पा रहा है नाम, वो हमको दिमाग में चल रहा है, तब ये जो आपने काम किया है वो सफल हो जाता है, सफल हो जाता है, आपकी आदत बन जाती है। तब ये काम आपको अच्छा लगने लगता है, स्वयं अच्छा लगने लगता है, फिर तो ये अपने आप ही होने लगता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है,
यदि इस कार्य में कोई सफल हो गया तो फिर उसका जीवन सार्थक हो गया समझो आप। उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट आपका मन टिकेगा, फिर बाहर इधर उधर भागेगा। आपको मन का जो नियंत्रण करना है अपना और घसीट कर लाना है मन को, फिर दोबारा इसी नाम जप में लगाना है। यदि आप इसमें सफल हो तो कार्य सफल हो जाएगा। यह पाप का नाश करके पुण्य को बढ़ाते हैं, पाप का नाश करके आपको आनंद की प्राप्ति कराता है ये नाम जप करना। और ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है तभी हम कर पाते हैं नाम जप। जब मन ही नहीं लगेगा तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। जिसका मन लगने लगा इसका मतलब उसका काम हो रहा है, ईश्वर में उसका मन लग रहा है, ईश्वर उसको अपना भक्त बनाना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता, आप ये सोचते हो कि ईश्वर की हम पे कृपा दृष्टि कैसी है। यदि ईश्वर ने हमें मानव का जन्म दिया है तो 100% आप निश्चय ही इस चीज को मान लें कि ईश्वर की हम पर कृपा दृष्टि है। क्योंकि ईश्वर ने हमें मानव का जन्म दिया है तो हमारे पुण्य होंगे, हमने पुण्य किए हैं, हमारे पाप कम है, पुण्य हमारे ज्यादा हैं, इसीलिए हमें मानव का जन्म मिला है। और अब हमें आगे पुण्य ही करने हैं, पाप से दूर रहना है। अब लोग कहेंगे कि कैसे पता लगेगा ईश्वर ने हम पर कृपा की है। देखो, पहला प्रमाण तो यही है कि मानव जन्म मिला है तो कृपा ईश्वर ने की है। ऐसा लिखित में भी है, कबहू का करी करुणा नर देही देत बिनु हेतु स्नेही। अर्थात ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है और उसमें मनुष्य शरीर में एक मन दिया है और मन में सत्संग करने का, भजन करने का की भावना दी है। यदि हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे ईश्वर का, तो ईश्वर की कृपा हम पर रहेगी, ईश्वर का आशीर्वाद हम पर रहेगा। हम सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हर समय हरि 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 हर कह रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बरसती है। और यदि भजन नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है कि अरे ये काम, तो फिर कृपा दृष्टि थोड़ी कम ही आएगी। फिर वो पिछले जन्म के जो कर्म है वही काम आने वाले हैं, इस जन्म में जो करोगे वो आगे काम आने वाले हैं और अभी भी आपके काम आएंगे। यदि कोई बाधा, कोई कष्ट आने वाला है तो उससे हमें ईश्वर बचाव करते हैं हमारा। अब भाए भाव भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोई अनुग्रह कीना तो तुम आई दरस देना। हमें ईश्वर की, भगवान की कृपा पर भरोसा कर लेना चाहिए और जो नाम प्रिय है उसको खुशी खुशी जपना चाहिए। देखो, सत्संग कहते हैं लोग कि सत्संग है, सत्संग करना है। सत्संग करना यानी ईश्वर में के पास मंदिर में बैठे रहना या फिर किसी गुरु के साथ हमेशा उनके साथ समीप रहना, उनके साथ साथ चलना, ये सत्संग नहीं होता। सत्संग ये है कि आप उनके साथ साथ रहोगे, वो नहीं, आप अपने गुरु की बातों को मान रहे हो, वो है सत्संग। उनके साथ रह रहे हो तो ये सत्संग नहीं हुआ। आप उसके साथ रह रहे हो, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो ये सत्संग नहीं है। आप उनके साथ रहे बिना उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनकी कहे गए विचारों पर, उनकी कही गई बातों पर विचार करके उनकी आज्ञा का पालन करते हो, ये है असली सत्संग। सत्संग करना अच्छा है, लोग कहते सत्संग कर रहे हैं, लेकिन क्या है सत्संग? आज्ञा का पालन करना ही सत्संग है, बातों को मानना, सलाह को मानना, ये है असली सत्संग। अब आप किसी भी व्यक्ति के साथ कब तक रह लोगे? देखो, मंदिर में भी लोग कितनी देर तक बैठ लेंगे, और भी दैनिक कार्य होते हैं उनके, खाना पीना, ऑफिस जाना, बहुत, तो कब तक रह लोगे? लेकिन आप एक काम कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हो। आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि ये काम नहीं करना है, तो फिर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये काम नहीं करना है क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बोला। अन्न का अनादर नहीं करना है, ये मेरे गुरु ने मुझे बोला है, तो फिर आप कहीं भी भोजन कर रहे हो और आपको मन नहीं है, खाना छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसका कोई ना कोई प्रयोग कर रहे हो, किसी जानवर को डाल रहे हो या फिर पूरा आधा है आप वेस्ट कर रहे हो, नाली में डाल रहे हो। ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, वो सत्संग है। साथ रहना सत्संग नहीं कहलाता, और इस चीज़ के लिए आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये आपके मन में खुद आपको करना होगा।
इस चीज़ का विचार आपके अंदर खुद आएगा कि आपको करना है, लेकिन आपको प्रण करना होगा। ये इस आज्ञा का पालन करना इतना आसान नहीं। आज्ञा का पालन करने के लिए प्रण भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मुक्ति दी प्रेम करिवाती, साधु संगति कर दिन अनुराती। आपको आपके जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करने की अपना मन बनाना होगा, भजन में अपना मन लगाना होगा। ये आपको ही करना है। कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। और यदि आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको पश्यंती बहुत अच्छा तरीका है, कठिन है, लेकिन एक बार अगर मन लग गया तो आपका मन हटने वाला नहीं है। ऑल टाइम के लिए आप इसमें सक्षम हो जाओगे। भजन करने में, इस ईश्वर का स्मरण करने में आप कभी भी कर सकते हो, हर टाइम आप कर सकते हो। पश्यंती तरीका जो ईश्वर का भजन सत्संग करने का तरीका है। तो इस नववर्ष पे आप लोगों के लिए शिव की दासी की तरफ से ये तरीका आप लोगों को मैंने बताया है। जो लोग नहीं कर सकते पूजा पाठ, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आप जब भी राह चलते हैं तब आप पूजा पाठ कर सकते हैं ऐसे तरीका। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।